हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एक स्लिप की या इनर की कटिंग और स्टिचिंग पार्ट बताऊंगी जो हम लोग कुर्तीज़ के नीचे हम लोग पहन सकते हैं। और मैं शॉर्ट स्लिप बताऊंगी। तो यहाँ पर देखिए, मैंने फैब्रिक की 2 लेयर आगे और पीछे के लिए 2 लेयर इस तरीके से खोली है, बिछाई है। और यहाँ पर जो लेंथ है मेरे फैब्रिक की वो 21.5 इंचेस है। लेकिन मुझे इतनी बड़ी स्लिप नहीं चाहिए। इसमें से अगर मैं रेडी करूँगी तो 20 इंचेस रेडी होगी, तो मुझे 18 इंचेस ही चाहिए। उसमें 1.5 इंच मैं ऐड करती हूँ, तो 19.5 इंचेस का मार्क कर दिया। अब हम लोग कटिंग ऑन फोल्ड करते हैं, तो हमको विड्थ जो होती है चेस्ट राउंड की, उसका 1/4 करते हैं 10.5 इंचेस, प्लस उसमें मैं 1.5 इंचेस ऐड करती हूँ सीम के लिए, और हाफ इंच लूजिंग के लिए आप ऐड करेंगे तो बेस्ट रहेगा। तो ये देखिए, मैंने इस तरीके से फोल्ड करा है फैब्रिक को। इस तरीके से करेंगे तो आपका फैब्रिक क्या वेस्ट नहीं होगा और प्रॉपर फोल्ड मेजरमेंट भी हो जाएगा। ये देखिए, इस तरीके से प्रॉपरली बिछाने के बाद में मैं लेंथ का मार्किंग करती हूँ 19.5 इंचेस का। और विड्थ का तो हमने ऑलरेडी मार्किंग एक तरीके से कर ही लिया है, जितना मतलब मैक्सिमम हमको चाहिए उतना फोल्ड हमने कर दिया है। अब मैं यहाँ पर शोल्डर का मार्किंग करूँगी। तो शोल्डर का मार्किंग होता है हाफ ऑफ द शोल्डर। हाफ ऑफ द शोल्डर होता है मेरा यहाँ पर 6 इंचेस का, तो मैं मार्क कर देती हूँ। और इसके बाद में मैं आर्म होल लगाऊंगी, तो उसका मेजरमेंट भी हाफ ऑफ द शोल्डर प्लस हाफ इंचेस, जो हम शोल्डर ड्रॉप देते हैं ऊपर की तरफ, यहाँ पर हम लोग जो कटिंग करते हैं टेढ़े में, उसके लिए। और स्लिप है तो आप यहाँ पर 6.5 के बदले में 7 इंचेस भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैं गला ले रही हूँ 6 इंचेस का, और अगर आप चाहें तो यहाँ पर 7 इंचेस भी ले सकते हैं, क्योंकि ये स्लिप होती है तो थोड़ा डीप गला भी चल जाता है। पर मुझे यहाँ पर 6 इंचेस का ही चाहिए। तो मैं यहाँ पर नेक की विड्थ लगाती हूँ। सबसे पहले नेक की विड्थ है जो मेरी, वो 3 इंचेस की है, और आप चाहें तो 2.5 भी लगा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और यहाँ पर मैं 6 इंचेस की लगा देती हूँ मेजरमेंट। और यहाँ पर स्टिचिंग में भी जब जाएगा जब हमारा मार्जिन, तो ये 6.5 इंचेस भी हो जाएगा। तो मैं आगे और पीछे का गला जो है वो सेम बना रही हूँ। और इसे जब मैं टेढ़े में इस तरीके से मेजरमेंट कर रही हूँ, तो रिमेंबर मैंने 6 इंच की मार्किंग करी है, लेकिन ये मेजरमेंट में 7 इंच आ रहा है अभी। और जब रेडी होगा तो और थोड़ा सा मार्जिन में चला जाएगा फोल्डिंग में। और अब मैं इसकी यहाँ पे जैसे 3 इंचेस की लाइन है, तो इसका सेंटर पॉइंट निकाल देती हूँ। यहाँ पर भी मैं एक सेंटर पॉइंट जो होता है वो मैं इस तरीके से मार्क कर देती हूँ, और इसे यहाँ पर एक सर्कुलर कर्व का शेप दे देती हूँ। और अब मैं इसकी जो विड्थ है वो लगा देती हूँ। विड्थ मेरी वही 10.5 इंचेस थी, उसमें मैंने 1.5 इंच ऐड करा, तो और उसमें हाफ इंच लूजिंग करी, तो 12.5 इंचेस ही मेरा आया मेजरमेंट। तो ये प्रॉपर फोल्डिंग करा था हमने। अब मेरी जो वेस्ट लेंथ है वो है 15 इंचेस, और जो वेस्ट राउंड है वो 38 इंचेस है। तो 38 का 1/4 होता है 9.5 इंचेस, और उसमें मैं 1.5 इंचेस 1.5 इंच जोड़ूंगी, तो वो 11 इंच का होगा। हाफ इंच लूजिंग करेंगे तो 11.5 इंचेस लगा सकते हैं। और इस तरीके से मार्किंग कर देती हूँ। और जो मेरा एंड पॉइंट है 19.5 इंचेस, वहाँ पर भी हमें 12.5 इंचेस का ही मार्किंग करना है। तो मैं ऊपर से इस इधर भी देखिए, ये 19.5 इंचेस का एक मार्किंग करके यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन जॉइन कर देती हूँ, ताकि कटिंग के लिए मुझे दिक्कत नहीं आए और प्रॉपर शेप भी दिखे, मार्किंग्स दिखे, प्रॉपर शेप दिखे मेरे मेजरमेंट्स का। ये देखिए, इस तरीके से हमारा पूरा मैंने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कटिंग का मार्क कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए, मैंने 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ा था, तो ये ऑलमोस्ट इतना इतना तो हमारा मार्जिन में चला जाएगा। आप कम मार्जिन भी रख सकते हैं, इट्स टोटली ऑप्शनल। और अब मैं यहाँ पर जो आर्म होल का शेप देना है, वहाँ पर मैं 1.5 इंच का इस तरीके से मार्किंग कर रही हूँ, और यहाँ पर इस तरीके से मैं कर्व शेप देकर ज्वाइन कर रही हूँ। अब मैं इसे सिंपली सीज़र की हेल्प से कटिंग कर दूँगी। बिल्कुल रेडी है मेरा पूरा मार्किंग। ये देखिए, फटाफट से कटिंग करके पूरा पार्ट्स अलग कर देती हूँ। ये देखिए, मैंने कटिंग कर दिया है, और इसको खोल के दिखाती हूँ।
ये इस तरीके से हैं, ये 2 पीसेस हैं। हाँ, मैंने 2 लेयर्स करी थी, उसको फोल्ड करके मैंने कट किया। तो देखिए इस तरीके से होगा। सबसे पहले मैं शोल्डर की स्टिचिंग कर रही हूँ। दोनों साइड्स के शोल्डर जो होंगे वो इस तरीके यहाँ पर सिलाई करके मैंने इस तरीके से जॉइन करे हैं। स्टिचिंग पार्ट शुरू कर दिया है और देखिए मैं खोल के दिखाती हूँ। देखिए मैंने स्टिचिंग दे दी है। अब जो आर्म होल है सबसे पहले मैं उसे फिनिश करूँगी, तो उसके लिए यहाँ पर इस तरीके से सिंपली फोल्ड कर रही हूँ। कोई अलग से पट्टी पाइपिंग वगैरह कुछ नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि ये स्लिप है तो इतना कुछ मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है। और इसी तरीके से आर्म होल और इसी तरीके से मेरा नेकलाइन भी मैं इसी तरीके से फिनिश करूँगी फोल्ड करके। देखिए इस तरीके से मैं यहाँ पर इस तरीके से फोल्डिंग करूँगी और इस तरीके से मैं स्टिचिंग करूँगी पूरे आर्म होल में। ये कर्व शेप है, स्टिल इसमें जो फोल्डिंग होती है, फिनिशिंग होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है कर्व शेप होने के बावजूद। वैसे तो स्ट्रेट में हम लोग फोल्डिंग करके फिनिशिंग देते हैं, पर अगर कर्व आप किसी समय भी आप कर्व की आप जब भी स्टिचिंग करते हो, भले पाइपिंग लगाते हो, तो भी आपको एक ट्रिक लगानी चाहिए कि जब ये फोल्डिंग की इस तरीके से आप दे रहे हो स्टिचिंग, तो पीछे से जो फैब्रिक निकलता जा रहा है उसे इस तरीके से टर्न करके पकड़ना चाहिए, उसे खींचना चाहिए। देखिए इस तरीके से टर्न करके मैं खींचती जा रही हूँ पीछे से और प्रॉपरली देखिए इस तरीके से मेरी पूरी की पूरी फिनिशिंग हो जाएगी। एक साइड में, दूसरी साइड में, आर्म होल में, नेकलाइन में, और इसी तरीके से मैं फिनिशिंग करूँगी। बॉटम में भी मैं इसी तरीके से फिनिशिंग करूँगी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है और इजी हो जाता है और बहुत अच्छा लगता है। तो ये स्लिप होती है ना, इसमें स्लिप में हम लोग इस तरीके से फिनिशिंग दे सकते हैं। और जो मेन कुर्ता होता है या ब्लाउज़ होता है उसमें इस टाइप की स्टिचिंग अच्छी नहीं लगती है। तो देखिए मेरा कितना इजीली आर्म होल का पूरा इस तरीके से मैंने फिनिशिंग दिया है फोल्डिंग करके, और ये दूसरी साइड में भी मैंने ऑलरेडी लगा चुकी हूँ। तो मेरे दोनों आर्म होल इस तरीके से फिनिश हो गए हैं। अब मैं नेक में भी क्या करूँगी, इस तरीके से ओपन करके फोल्ड करके यहाँ पर स्टिचिंग दूँगी। तो देखिए मैंने नेकलाइन, आर्म होल सब फिनिशिंग कर दिए हैं। अब मैं बॉटम फिनिश करूँगी। तो देखिए प्रॉपरली है और शेप में भी आफ्टर फोल्डिंग जो मैंने स्टिचिंग करी उसकी शेप में भी कोई दिक्कत नहीं आई है, कर्व का प्रॉपर शेप आया है। तो बॉटम के लिए भी मैं सेम टेक्निक अप्लाई करूँगी इस तरीके से फोल्ड करके। और अभी मैंने 1 इंच का मार्जिन रखा था फोल्डिंग के लिए, आप चाहें तो 1/2 इंच का मार्जिन रख के और थोड़ा सा ही फोल्ड दें, तो वो पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है। 2 इंच का मार्जिन देंगे तो बड़ा फोल्डिंग होगा, या लेंथ की जो आपको लेंथ बढ़ानी है या छोटी करनी है वो सब आपके ऊपर ही डिपेंड करती है। तो इस तरीके से मैं देखिए बॉटम को भी फोल्ड कर देती हूँ। ये मेरा फर्स्ट साइड का बॉटम है, आगे का पीछे का मैंने सेम कलर रखा है, और ये बॉटम भी मेरा फर्स्ट साइड का है। देखिए इतना, जब ये स्ट्रेट फोल्डिंग होता है तो हमें इस तरीके से स्ट्रेट खींचना चाहिए, और जब हम कर्व पे फोल्ड दे रहे हैं तो उसे पीछे की तरफ से हमें मोड़ते हुए खींचना चाहिए। देखिए इस तरीके से पूरा एक तरफ का फोल्डिंग मैंने प्रॉपरली स्टिच कर लिया है। देखिए अब मैं जो दूसरी साइड का है इसी तरीके से मैं दूसरी साइड का भी फोल्डिंग करके फिनिशिंग दे देती हूँ पूरा। और ये देखिए मैंने दूसरी साइड का भी मतलब स्टिचिंग पार्ट थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है, तो फिर ये दूसरी साइड का भी मेरा इस तरीके से पूरा मैंने स्टिचिंग दे दिया है प्रॉपरली। और अब मैं आपको दिखाती हूँ खोल करके कि ये मेरा नेकलाइन फिनिश हो गया, आर्म होल्स फिनिश हो गए हैं, और जो बॉटम्स हैं वो भी फिनिश हो गए हैं। तो मेनली अब मेरा साइड सीम्स बची है, उसके अलावा मेरा सब कुछ प्रॉपरली मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मैंने कटिंग और स्टिच करके फिनिश करा है। तो साइड मार्जिन के लिए, साइड स्टिचिंग के लिए मैंने यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ा था। तो मैं प्रॉपरली बस मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, आगे पीछे के पार्ट को मिला करके मैंने 1.5 इंच का मार्किंग कर दिया है, और ऊपर से लेकर नीचे तक मैंने जो मार्किंग करा था 1.5 इंच का मेजरमेंट करके जो मैंने टिक मार्क लगाया है उस पर मैं इस तरीके से सिलाई कर दी हूँ। ये देखिए मेरी मार्किंग के ऊपर मैंने सिलाई करी है। ये मेरा एक साइड का फैब्रिक मैंने जॉइन कर दिया आगे पीछे का, और ये दूसरी साइड का भी मैंने जॉइन कर दिया है। और देखिए मैं आपको प्रॉपरली बताती हूँ, दोनों साइड का मैंने जॉइन कर लिया है आगे पीछे का। मेरी आर्म होल्स फिनिश है, बॉटम्स फिनिश हैं,
और पूरी प्रॉपर मार्किंग पे करा है। अगर आप चाहें तो डबल सिलाई दे सकते हैं, आप चाहें तो 1/2 इंच एक्स्ट्रा लूज़ करने के लिए भी सिलाई दे सकते हैं। देखिए खोलने पर कुछ इस तरीके से लगेगी। टचवुड प्रॉपर फिनिशिंग और फिटिंग के साथ बनी है। इफ़ यू लाइक द वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट।